Hey learners, Age Investor welcomes to you all over here. Alfred Tennyson was the representative poet of the Victorian era, and many of his poems were his masterpiece. The Lotus Eater is one of them. It is a very beautiful poem which was published in 1832 in his poetic collection. फ्रेंड्स, आपने इस पोएम को ग्रेजुएशन या पीजी में ज़रूर पढ़ा होगा. मैं यहाँ पर इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें. तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है द लोटस ईटर. ये पब्लिश्ड हुई थी 1832 में इन हिज पोएटिक कलेक्शन. एंड इसका टाइटल और कॉन्सेप्ट दे आर डिराइव्ड, वो लिए गए हैं, इसके टाइटल और कॉन्सेप्ट ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए हैं. ये पोएम इंस्पायर्ड है टेनिसन और उनके क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम की एक विजिट से. जब वो स्पेन गए थे उन्होंने एक विजिट की थी स्पेन की, जहां पर वो पायरेनीज के माउंटेन्स को भी देखने गए थे. दे विजिटेड द पायरेनीज माउंटेन्स व्हेन दे वर ऑन द ट्रिप टू स्पेन. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ये पोएम बेस है होमर्स के वर्क ओडिसी पे. ओडिसी के स्क्रॉल 9th में ये मेंशन किया गया है कि ओडिसियस, जो कि इथाका का किंग है, was the king of Ithaca, and when he was coming home after the Trojan War, जब वो ट्रॉय से आ रहा होता है by the seaside, then he and his men met a storm. ओडिसियस, जो कि इथाका का किंग है, जब वो अपने लोगों के साथ इथाका वापस लौट रहा है ट्रॉय से, तो उसे रास्ते में एक तूफान का सामना होता है और वो सब एक नए और स्ट्रेंज जगह पर पहुंच जाते हैं. एक नए स्ट्रेंज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सी पानी की धाराएं हैं, माउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, and that island contain a beautiful atmosphere. वहां उन सब की मुलाकात वहां के नेटिव्स, वहां के रहने वाले लोगों से होती है जिन्हें लोटस ईटर कहा गया है पोएम में. दे आर मिस्टीरियस, वो काफी रहस्यमयी हैं, सभ्य हैं और उनके चेहरे पीले और ग्लूमी हैं. उनके चेहरे से को देख के ऐसा लगता है कि वो काफी शांत हैं और उन्हें किसी बात का गम है. वो चेहरे से बाय फेस दे सीम्ड वेरी ग्लूमी. वो अपने साथ अपना फेवरेट फूड रखते हैं और वो उस एन इंचांटेड प्लांट, एक प्लांट रखते हैं जिसे लोटस कहा गया है, और वो उस पेड़ के फूल और फल ही खाते हैं. जब वो उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर रहने वाले लोग यानी लोटस ईटर उनका स्वागत करते हैं. लोटस ईटर्स के चेहरे पीले हैं and their face are gloomed. और जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन लोटस खाता है, he feels sleepy, उसे लगता है उसे हल्की सी नींद आती है. डिप्रेस, he feel depressed and cut from the outside world, means after consuming it they went on an altered state of mind. अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड यानी जब किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से
या किसी ड्रग या फूड के कंजप्शन की वजह से एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं रहता, तो उसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। यानी वो नॉर्मल नहीं है, उसका दिमाग स्थिर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल तरह से सोच नहीं पा रहा। तो कोई भी व्यक्ति जो लोटस खाता है वो डिप्रेस फील करता है, ग्लूमी फील करता है, एंड सम काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम इनटू हिज माइंड। लैंड पर, वो आइलैंड पर हमेशा आफ्टरनून का समय रहता है। पोएम में स्वीट म्यूजिक को कंपेयर किया गया है पेटल्स से, और स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया गया है। पोएम में एक जगह इलिसियन वैली का जिक्र किया गया है। इट इज द वैली ऑफ हेवन where the god sits and taking nectar. The king's men, जो वो राजा है उसके लोग, उन्होंने लोटस खाया है और they all wanted to stay there forever. वो हमेशा वहाँ रहना चाहते हैं because they too feel sleepy and depressed and some kind of negative thoughts are coming there into their mind. Some kind of negative thoughts are coming into their mind. वो वहां पर हमेशा रहना चाहते हैं और अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें ये ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर काफी पसंद आ रहा है। आइलैंड पर जो म्यूजिक है वो उन्हें काफी सूदिंग लग रही है, और सेलर्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वहां पर रुकने के लिए। वो आर्ग्यू देते हैं, वो अपने तर्क देते हैं कि वो काफी समय तक अपने घरों से दूर रहे और उनकी एब्सेंस में चीजें काफी बदल गई होंगी। उनके बेटों ने उनकी जगह ले ली होगी, उनकी पावर और अथॉरिटी ले ली होगी, और अब जब वो अपने घरों को वापस लौट कर जाएंगे तो उनके बच्चे उनका कोल्ड वेलकम करेंगे, उनको देखकर खुश नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ द पोएम सेलर्स ईश्वर से भी शिकायत करते हैं कि वो हेवन में बैठकर अमृत पी रहा है और इंसानों के दर्द और तकलीफ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन्हें दूर नहीं कर रहा है। वो उनसे सिंपैथी रखने के बजाय उन पर स्माइल कर रहा है, और लोगों की प्रेयर का, लोगों की प्रार्थना का उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई असर नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब ये सोचा है कि वो अब और कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे और इस लाइफ नहीं करेंगे, बल्कि इसी आइलैंड पर रहेंगे और यहाँ के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे। मीन्स दे वांटेड टू लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम टॉयल एंड टर्मोइल। In this poem, Tennyson powerfully evokes mariners yearning to settle into life of peacefulness, rest and even death. टेनिसन इस पोएम में ये कह रहे हैं कि जो मारिनर्स हैं वो काफ़ी थक चुके हैं कंटिन्यूअस वॉर और वॉयज की वजह से, और अब वो एक शांति की जिंदगी चाहते हैं, रेस्ट चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां पर वो पीसफुली रह सके। एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां पर वो पीसफुली रह सके। इसीलिए उनको ये आइलैंड काफी पसंद आ रहा है। It provides a seductive vision of life free from toil. ये पोएम एग्जाम्पल है टेनिसन की पोएटिक आर्ट का। इमेजरी जो उन्होंने क्रिएट की है, एटमॉस्फेयर, लेथार्जी, ड्राउजीनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूड्स ऑफ द सेलर, नेचर, ये सारी चीज़ें टेनिसन के क्राफ्ट्समैनशिप को डिपिक्ट करती हैं, उसे बताती हैं दैट ही इज़ एट द पीक ऑफ हिज पोएटिक आर्ट। जो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।